महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु रोजाना संगम में पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से साधु सन्यासी और धर्माचार्य संगम तट पर कल्पवास कर रहे हैं। इनके शिविरों में विश्व कल्याण की कामना से विभिन्न अनुष्ठान अनवरत चल रहे हैं। मिश्री मठ के मठाधिपति करौली शंकर महादेव का भी यहां शिविर लगा हुआ है। यहां हर दिन संकल्प के साथ 15 घंटे अनुष्ठान चलता है। दूर दूर से भक्त यहां अनुष्ठान कराने पहुंच रहे हैं। करौली शंकर महादेव ने महाकुंभ के महात्म्य, सनातन संस्कृति और चमत्कारों पर बात की है। साथ ही महाकुंभ और सनातन पर सवाल उठा रहे लोगों को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ की व्यवस्था अद्वितीय, अद्भुत और कल्पना से परे है। लेकिन अगर महाकुंभ की बात करें, ये पूर्ण महाकुंभ व्यवस्था अद्वितीय, अद्भुत और कल्पना से परे व्यवस्थाएं हैं। जो यहाँ एक वातावरण है, अभय का वातावरण है, निश्चिंतता का वातावरण है, स्वच्छता है। इस पूरे वातावरण में एक जो आध्यात्मिक एक अलौकिक छटा दिखाई दे रही है, वो इसलिए भी कि जो हमारे संतों का, हमारे गुरुओं का, गुरु परंपराओं का यहाँ पर होना है, उनकी भी अपनी एक आभा है। तो इस पूर्ण महाकुंभ में पूरे विश्व का व्यक्ति जो इस सनातन परंपरा को जानता है, पहचानता है, वो आना ही चाहता है। क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि वहां जाएंगे तो जो महात्मा है और गुरु हैं, तमाम संत हैं, उनके साथ मिलन होगा और कुछ रास्ता निकलेगा जीने का। जो जीने में असफल हो रहे हैं, उनके लिए पूर्ण महाकुंभ में आने का सबसे महत्वपूर्ण उन्हीं के लिए है। जो श्रद्धालु हैं वो सोच लेते हैं कि स्नान करके हमें पुण्य मिल जा रहा है। तो दोनों तरह के लोग हैं, जो जिंदा रहने के लिए भी और जो जीने के लिए दोनों प्रयास कर रहे हैं, दोनों तरह के लोग आते हैं। तो इस पूर्ण महाकुंभ में मैं कहता हूं कि सभी का स्वागत है और हर एक व्यक्ति आना चाहता है। इस बार का पूर्ण महाकुंभ इस मामले में और भी ज्यादा अद्वितीय है कि इसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हो गया है कि गली गली घर घर में सो रहे और हर घर का हर व्यक्ति आना चाहता है। फिर कहते हैं भाई एक आदमी रुक जाओ, बाकी लोग चले चले, कौन रुकेगा, इस पे झगड़ा है। तो ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देख करके लोग आकर्षित हो रहे हैं कि हम वहां जाएंगे तो सुरक्षित है। तो यही कहना चाहेंगे कि इस पूर्ण महाकुंभ में सबका स्वागत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना भी चाहिए इस महाकुंभ की नगरी में और यहाँ आकर के अपने को स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक स्वच्छता हो। करौली शंकर महादेव कहते हैं कि जिस ग्रह नक्षत्र में महाकुंभ का आयोजन होता है, वह अद्भुत संयोग होता है। उस दौरान सूक्ष्म जगत की आभा अद्भुत होती है। उस आभा में जो कोई आता है, जरूरी नहीं कि वह गंगा स्नान ही करे, उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। प्रतिष्ठा तो पौराणिक काल से है इसका। और इस जो जिस ग्रह नक्षत्र में इस ये महाकुंभ का आयोजन होता है, वो अद्भुत संयोग होता है। उन ग्रह नक्षत्रों के संयोग में एक स्थान पर एकत्रित होने के कारण इस त्रिवेणी के तट पर जो सूक्ष्म जगत का जो एक ऑरा है, एक व्यवस्था है, वो अद्भुत होता है। उस ऑरा में जो व्यक्ति भी आता है, आवश्यक नहीं कि गंगा स्नान ही करे, जो व्यक्ति भी आता है या मानसिक रूप से भी जुड़ता है इस ऑरा से, तो उसको लाभ प्राप्त होता है। इसकी बहुत अद्भुत रचना है सूक्ष्म जगत में। उसी वजह से सूक्ष्म जगत में उसका ड्राइंग डिजाइन बना हुआ है, इसीलिए स्थूल जगत में होता है। वो तो हर बार होता है, चमत्कार नहीं, नियम है। हम लोग चमत्कार मान लेते हैं कि पहले ऐसा हुआ नहीं, अब हो रहा है, सामने हो रहा है, देखा नहीं, हो रहा है। तो ये चमत्कार नहीं, ये नियम है कि जब हम ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग में, विशेष रूप से, विशेष मुहूर्त में हम स्नान करते हैं तो हमें उसका विशेष फल मिलता है। तो वही आयोजन है पूर्ण महाकुंभ। इस महाकुंभ में कौन सा चमत्कारी मंत्र देने जा रहे हैं? इस सवाल के जवाब में करौली शंकर महादेव कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कारी मंत्र है स्वयं को जानना। सबसे बड़ा चमत्कारी मंत्र है जिसके लिए लोग यहाँ आना चाहते हैं, स्वयं को जानना। व्यक्ति स्वयं को अगर जान ले, समझ ले, तो फिर कुछ बचता नहीं है। अपने को जान लिया, फिर मॉडल है वो। फिर प्रत्येक व्यक्ति में वही चाहिए, वही समझदारी विकसित होनी चाहिए
जो स्वयं में विकसित हुई है। तो जो आदमी जान लेता है दूसरों को जनाने का प्रयास करता है। तो इस अद्भुत इस महाकुंभ में यही चमत्कार है कि आप आए, अपना घड़ा खाली लेकर के आए, जो तमाम विकार भरे हुए हैं आपके मस्तिष्क में, उन मस्तिष्क में आपके जो विकार हैं उनको आप छोड़ करके, किनारे करके और यहाँ पर आए और इस महाकुंभ में जो अमृत बट रहा है, अमृत छलक रहा है, वो अपने इस मस्तिष्क में उसकी कुछ बूंदें डाल के ले जाए। शुद्ध विचार, पवित्र विचार, धार्मिक विचार, आध्यात्मिक विचार अपने साथ ले जाएं और अपने में फैलाएं, परिवार में फैलाएं, पूरे समाज में फैलाएं, उसको पूरी सृष्टि में फैलाएं। तो आनंद हो, जैसे हम यहाँ आनंद ले रहे हैं, पूरी सृष्टि में हर व्यक्ति आनंद ले, कण कण में आनंद हो। यही चमत्कार होगा और क्या है। करौली शंकर महादेव कहते हैं कि सनातन संस्कृति पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र है। इसकी अपनी गरिमा है। हमारा तो नारा ही वसुधैव कुटुंबकम है। पूरे विश्व में एक हिंदू संस्कृति ऐसी है, सनातन धर्म जिसे कह लेते हैं, कि पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र है। इस की गरिमा है अपनी, इस धर्म की विशेष गरिमा है। और हमारे सबसे पहले स्लोगन में ऊपर रहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व के लिए है। यह वह धर्म है जो पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि यह सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ ही है कि जो 5 तत्व हैं, जो सदा से थे, हैं और सदा रहेंगे। तो वह जो व्यवस्था है, व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीना है। ऐसा करने से फिर सुख अंदर पैदा ही होता है और उस सुख की निरंतरता भी होती है, जिसे हम आनंद कहते हैं। तो उस आनंद को लूटने के लिए ये एक व्यवस्था है सनातन धर्म में। तो ये आनंद हर व्यक्ति लूटना चाहता है, पूरे विश्व का प्रत्येक मानव लूटना चाहता है। इसलिए वो इस पूर्ण महाकुंभ की ओर ही नहीं, इस देश की ओर इसीलिए आकर्षित होता है कि यहाँ पर हिंदू सनातन संस्कृति का आज ही बोलबाला है। आज भी हम उनका पालन करते हैं, अपने ऋषि मुनियों का, अपने गुरुओं के आदेशों का, उनके वचनों का पालन करते हैं। तो ऐसा देख करके कि हम सुखी हैं, बाकी विश्व के लोग तो आकर्षित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए वो आते हैं और यहाँ पर उनकी भी बहुत बड़ी भीड़ है, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। महाकुंभ में मॉडल्स को लेकर हुए विवाद पर करौली शंकर महादेव कहते हैं कि इस तरह के लोग सनसनी फैलाते हैं। ऐसे लोगों को स्थान नहीं देना चाहिए। यह बाहरी ग्लैमर का नहीं, आंतरिक ग्लैमर का स्थान है। अभी कुछ मित्र थे, पत्रकार मित्र आए थे, तो तब भी हमने ये बात कही थी कि एक बड़ा वर्ग है जो ऊबा हुआ है, परेशान है, बहुत परेशान है, जी नहीं पा रहा है। जिंदा तो है और वैभव बहुत है, लेकिन जीना उसको नहीं आता है। जिया कैसे जाए? तो भोग रहता है, भोग से ऊब जाता है तो त्याग की ओर जाता है। कुछ दिन यहाँ रहेगा, त्याग से ऊब जाएगा, फिर भोग की ओर चला जाएगा, फिर वहां उबेगा, फिर त्याग में चला आएगा। ये उसका झूला त्याग और भोग का चलता ही रहेगा। ये जो स्वयं को व्यक्ति समझ लेता है तो त्याग और भोग दोनों से बचता है। फिर जो सदुपयोग है उसकी ओर जाता है। हमारे सदुपयोग की कौन सी वस्तु है, हम कितना सदुपयोग करना है हमें किन चीजों का, उन पे जाता है। तो जब सदुपयोग की बात समझ जाता है व्यक्ति, तो त्याग और भोग दोनों आडंबर से बच जाता है, दोनों जगहों से बचता है। तो उससे सदुपयोग में सुख प्राप्त होता है और स्वीकृति बनती समाज में उसकी, वो मॉडल बनता है। तो ऐसे लोग आते हैं। तो इस तरह के लोग थोड़ा सा झंझनाहट पैदा करते हैं मेले में, लेकिन इस तरह के लोगों को मेरा ऐसा मानना है, हम सब गुरुओं से और सभी जितने भी परंपरा से जुड़े हुए गुरु परंपराएं, जितने मान्य संत हैं, इनकी बड़ी मर्यादा है और हिंदू सनातन संस्कृति की अपनी एक गरिमा है। ऐसे लोगों को स्थान नहीं देना चाहिए और स्थान अगर शांति से आए, शांति से प्रवेश पाए और शांति से अपना ध्यान साधना करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा एक क्रिएट की जा रही, हाइप क्रिएट की जा रही है, वो उचित नहीं है। ग्लैमर का स्थान नहीं है ये आंतरिक ग्लैमर का स्थान है, बाह्य ग्लैमर का ये स्थान बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं साधु संत जो अपने को महिमा मंडित करने के लिए इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय देते हैं और उनको बहुप्रचारित करते हैं। इनसे बचना चाहिए मुझे लगता है। अब ये उनका अपना विषय है, ये उनको सोचना चाहिए था कि इस पर कभी अच्छा। देखिए क्या है, गुरुओं का जो आचरण है वही लोगों में जाएगा। अब ये कोई बड़ा संत ऐसा करता है, छोटे लोग ऐसे करने लगेंगे,
तो एक संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से स्वयं ही बचना चाहिए। क्या महाकुंभ में स्नान न करने वालों का अनिष्ट होगा? इस सवाल के जवाब में वे मुस्कुराकर कहते हैं कि सनातन संस्कृति में बुरा सोचने तक का भोग है। जब आप अच्छा सोचते हैं, उसका फल भी मिलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस हिंदू सनातन संस्कृति में कहा गया है कर्म 9 प्रकार के होते हैं, उसमें 6 विशेष हैं, मनसा वाचा कर्मणा और कृत कारित अनुमोदित। उनमें 3 और विशेष हैं। वो है मनसा वाचा कर्मणा, मन में सोचा गया, बोला गया और किया गया, मनसा वाचा कर्मणा। इन तीनों के भोग मिलते हैं। वो सही भोग हो, आपने उस भोग को सही मायने में ले जाए, गलत मायने में ले जाए, अच्छा है बुरा दोनों भोग भोगने होते हैं। तो इस हिंदू सनातन संस्कृति में जब हम बुरा सोचते हैं तो बुरे का भोग है, सोचने तक का भोग है। तो जब आप अच्छा सोचते हैं कि महाकुंभ में जाना है, पूर्ण महाकुंभ में नहीं पहुंच पा रहे हैं या स्नान नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो तो मन में तो स्नान कर ही चुका, सोच चुका, तो उसको फल मिलता ही मिलता है, उससे वंचित नहीं हो सकता है। अच्छे कार्य के लिए सोचने पर भी आपको अच्छा फल, अच्छा भोग प्राप्त होता है। इसलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। जो जहां है वहीं से नमन करे। जो जहां है व्यवस्था में भाग लेकर के स्नान करने पहुंच पा रहा तो भी ठीक, स्नान नहीं करने पा रहा, जहां 2 लोटा जल मिल जाए वहीं ठीक। अपने घर में ही 2 लोटा जल डाल के हर हर गंगे बोल करके, त्रिवेणी को प्रणाम करके, अपूर्ण महाकुंभ को ध्यान करके, ऋषि मुनियों साधु संतों को, अपने गुरुओं को ध्यान करके स्नान कर लेगा, उसको भी इसी पूर्ण महाकुंभ में आने का पुण्य प्राप्त होगा। इससे कतई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रफुल्लित रहना है, सबको आनंद करना है। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों के बारे में शंकर महादेव ने कहा कि हमें छोटी लकीर को छुए बिना अपनी लकीर को बड़ा कर लेना है। ऐसे अराजक तत्वों से निपटने का काम सरकार का है और मौजूदा सरकार इसमें सक्षम है। नहीं, सनातनी तो सब है ही। हम तो कहेंगे जितने भी मजहब, पंथ, संप्रदाय हैं, सभी सब सनातनी हैं। कोई हवा पानी से अपने को अलग नहीं कर सकते। तो वो सब सनातनी है, वो सनातन व्यवस्था में जीते हैं। जहां तक देखा जाए कि जो एकता वाली बात है, तो वो जरूर कुछ लोग पॉलिटिकल चश्मा लगा लेते हैं, तो उस दृष्टि से लोग अपनी बात करने लगते हैं। लेकिन उनके अंदर रहता सनातन ही है। बात तो कुछ भी करें, वो एक सम्मान रहता ही रहता है सनातन के प्रति। तो जो इस तरह से आप जो चर्चा कर रहे हैं, जो इस बार देखने में आया है कि बहुत एकता दिखाई गई है, वो एकता दिखाई नहीं गई है, ये अंदर की बात है, ये अवसर की बात है कि ऐसा अवसर हुआ है कि दोनों प्रदेशों में, प्रदेश में भी और देश में भी, जो सरकार है वो सनातन के प्रति समर्पित है, इस संस्कृति के प्रति समर्पित है, उनकी रक्षा के लिए कृत संकल्प है। तो इसलिए और ज्यादा उछाल है, और ज्यादा थोड़ा सा उबाल है। और मुझे लगता है ये वो क्षण है जब बहुत ही गंभीरता पूर्वक, बहुत ही शांति से हमें इस क्षण को अपने में जीना है। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है ना, वो सहिष्णु संस्कृति है, पालने वाली, पोषण करने वाली संस्कृति है। ये विद्रोह की संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति उठापटक, मारकूट और वो संस्कृति नहीं कि पिता को मार करके गद्दी में बैठ गए, है ना, ये वाली संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति है कि अपने भाई के लिए 14 वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया, खड़ाऊ रख करके सिंहासन पे, और अपने भाई के नाम पर जो है शासन चलाया। ये वो संस्कृति है जो अपने परिवार के लिए, पिता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, बुढ़ापा ले लिया और जवानी अपनी दे दी। ये वो संस्कृति है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस गरिमा को बनाए रखने में अपना सर्वस्व बलिदान किया, परंपराएं पूरी जो है वो बलिदान किए हैं, उसका हमें जरूर ध्यान रखना है कि हम इससे भटके नहीं। इस हम उत्साह में, अति उत्साह में हमें भटकना नहीं है। क्योंकि ये जितने भी अराजक लोग हैं, उनको जवाब देने के लिए मौजूदा सरकारें सक्षम है। तो ये काम उनको करने देना है। कानून को अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमें लकीर को छुए बिना अपनी लकीर को बड़ा कर लेना है। छोटी लकीर अपने आप हो जाएगी सामने वाली। तो हमें अपने पे ध्यान देना है, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उसको कहने देना है। उसके लिए बाकी कानून काम करेगा, उनके खिलाफ कानून काम करेगा और इसको संरक्षण देने का काम करेगा। जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, उनको संरक्षण मिलेगा कानून के तहत। तो हम लोग जो भी काम करना है वो एक कानून के दायरे में रह करके ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि संविधान सर्वोपरि, सभ्य समाज में जीने के लिए तो हमें संविधान को सर्वोपरि रखना है।